हरिओम। पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी के पावन चरणों में कोटि से नमन। स्वामी जी, हमारा एक प्रश्न है, काम का स्वरूप क्या है, उससे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? हरिओम तत्सत। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। काम का स्वरूप क्या है एवं उसे हम कैसे नियंत्रित करें, ये प्रत्येक साधक के मन का प्रश्न है। क्योंकि सभी साधक काम के स्वरूप को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाते और नियंत्रण की विधियों को ढूंढते ढूंढते परेशान भी होते हैं। हमने जैसे कल बोला, विकारों पर विजय पाने के लिए ये उपासना है और विकारों पर हम विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर में शक्ति हो, ताकत हो। और शक्ति की प्राप्ति के लिए ही हम शक्ति की उपासना करते हैं। अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि काम का स्वरूप क्या है, काम किसको कहते हैं। साधारण अर्थ में काम का मतलब होता है कामना, संकल्प, इच्छा, ये शब्दार्थ हैं उसके। लेकिन काम का जो हम संसार की सृष्टि से संबंध में जब सोचते हैं तो उसका स्वरूप है काम, मतलब जिसको आप लोग इंग्लिश में सेक्स कहते हो। इसका स्वरूप क्या है? देखो, ये बहुत आदिम तत्व है और व्यापक तत्व है और इसकी शुरुआत आज से नहीं है। जब से सृष्टि हुई तब से इसकी शुरुआत है, इसका आरंभ है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इसका अस्तित्व भी बरकरार रहता है और ये सभी प्राणियों में रहता है। स्थावर हो, जंगम हो, कीट हो, पतंग हो, देवता हो, मनुष्य हो अथवा राक्षस हो, काम एक ऐसा तत्व है जो सर्वव्यापक रूप में सबके अंदर में विद्यमान रहता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, काम की शुरुआत भी परम पिता परमात्मा की इच्छा से हुई है। इसका मतलब काम का उद्गम राम है। राम से मतलब मेरा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ही काम का जन्म स्थान है, उद्गम स्थान है। वहीं से ये पैदा हुआ है। कैसे? परमपिता परमात्मा, जिसको हम ब्रह्म, सच्चिदानंद, जो भी आप कहें, परमपिता परमात्मा पहले एक था। ये वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो जब वह एक था तो कहते हैं उसको आनंद नहीं आ रहा था। वो स्वयं आनंद स्वरूप है लेकिन आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया? एकोहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हूं, इसका संकल्प किया। यही संकल्प ही काम का प्रारंभ है और यही अंत में पहले तो परमात्मा के संकल्प से काम प्रारंभ हुआ, उसका जन्म हुआ और
वही काम फिर व्यापक रूप में अनेक रूपों में, काम का एक रूप नहीं है, अनेक रूप है, वह सबके अंदर में विराजित हो गया। इसीलिए कोई भी संकल्प करते हैं आप, उस संकल्प से कामना की जो सृष्टि होती है वो भी काम है। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाले कामनाओं का त्याग करना चाहिए। तो काम परमात्मा की इच्छा से प्रकट हुआ, परमात्मा काम का ही आश्रय लेकर के एक से दो हुए, उसमें से एक तत्व पुरुष कहलाया और दूसरा प्रकृति। जब तक प्रकृति और पुरुष की सृष्टि नहीं हुई थी और जब तक दोनों का संयोग नहीं हुआ था, तब तक सृष्टि भी नहीं थी। इसका मतलब सृजन का संकल्प परमात्मा का हुआ तो काम को आधार बनाकर ही परमात्मा ने सृष्टि आरंभ की। इसीलिए प्रत्येक सृष्टि के मूल में काम है। काम का मतलब कामना। एक घर भी बनाना चाहते हो तो बिना संकल्प का बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। और पुत्र अथवा कन्या की उत्पत्ति करना चाहते हो, सृष्टि को बढ़ाना चाहते हो, तब भी बिना कामना के वो संभव नहीं है। इसीलिए काम राम का ही एक स्वरूप है शुद्ध अर्थ में। देखो, काम के दो रूप हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, एक संस्कृत और एक विकृत। विकृत अर्थ में जब हम काम को लेते हैं तो काम विकार कहलाता है। काम विकार कहलाता है। और किसका विकार? मन का विकार। वस्तुतः सारे संकल्प मन से पैदा होते हैं, सारे संकल्प मन से ही पैदा होते हैं। इसीलिए काम का भी एक नाम मनसिज है। मनसिज, मनसिज अतः मन से उत्पन्न होने के कारण काम को मनसिज कहा जाता है, मनोज कहा जाता है। मनोज माने भी काम। अब ये जो काम है ये सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। पुरुष में भी ये है और नारी में भी ये है। आप मत समझना, वेद में इसका उल्लेख है, शास्त्र में उल्लेख है, सब जगह उल्लेख है इसका। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, आधुनिक मनोविज्ञान में भी, आधुनिक मनोविज्ञान के जो विद्वान लोग हुए हैं, जैसे फ्रायड है, जुंग है, इन लोगों ने भी काम को ही सभी जीवन का मूल माना है और है भी। अगर काम नहीं होता तो हम और आप भी नहीं होते। अगर काम नहीं होता तो ये सृष्टि भी नहीं होती। इसलिए इस संदर्भ में अगर सोचा जाए तो काम एक स्वीकृत तत्व है, विकृत तत्व नहीं है। अब इस पर मैं आगे बोलूँगा। काम विकृत कब होता है, विकार होता है तो क्या करता है? देखो, काम को सबने स्वीकार किया, परमात्मा ने स्वीकार किया, भगवान राम ने भी स्वीकार किया है काम को, भगवान कृष्ण ने भी स्वीकार किया है काम को। मानस में एक सुंदर प्रसंग है, हमने इस पर चर्चा की है। पुष्प वाटिका में जब राम और सीता का प्रथम को देखते हैं तो वहाँ एक सुंदर पंक्ति लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी। कंकण, किंकिणी और नूपुर की ध्वनि को सुनने के बाद राम लक्ष्मण से कहते हैं, अरे लक्ष्मण, लगता है काम आज डंके की चोट पर विश्व विजय करना चाहता है। विश्व विजय, मैं कल बता रहा था, आत्म विजयी भी विश्व विजयी होता है। विश्व विजय से यहाँ तात्पर्य क्या है? लक्ष्मण तत्काल समझ गए। विश्व का मतलब होता है भगवान। विष्णु का प्रथम नाम क्या है? विश्वम। और राम कौन है? भगवान विष्णु है।
तो लक्ष्मण जी ने वहाँ तत्काल वाक्य को सुधार करके, भगवान तो ये दिखाना चाहते थे कि देखो काम मुझ पर विजय करने के लिए आ रहा है, क्योंकि विवाह का अवसर था, विवाह होने वाला था। देखो काम को कितने शुद्ध संस्कृत रूप से हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया काम आ तो रहा है विश्व विजय करने के लिए, हो भी सकता है कि विश्व का विजय कर ले, माने आपको जीत ले, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको जीतने की कामना से नहीं आ रहा है, बल्कि माँ के चरण का आश्रय लेकर आ रहा है, माँ का हाथ पकड़कर, माँ का पैर का आश्रय लेकर आ रहा है। इसका मतलब जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर पिता को समर्पित करती है, ऐसे ही काम आ रहा है। तो उसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं है, अपितु माँ के आंचल के साथ आकर वह आपका आश्रय पाना चाहता है। भगवान कृष्ण ने काम को स्वीकार किया। रास में क्या है? रास में भगवान श्री कृष्ण ने काम से कहा कि बेटा तू जो है सबको नचाता है, लेकिन आज मैं तुमको नचाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला वस्तुतः काम को दिखाने के लिए निष्काम लीला है, लेकिन आप भागवत में पढ़ना, पुराणों में पढ़ना, अंत में भगवान श्री कृष्ण ने काम को स्वीकार किया और काम उनका पुत्र बन करके पैदा हुआ। इसका मतलब काम कोई अस्वीकृत वस्तु नहीं है। और ये भी समझना गलत है कि काम को आप नष्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात करते हैं गीता में, कहते हैं ये जो काम है, काम कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। त्यजेत का मतलब त्याग करो, मतलब उनसे दूरी बना करके रहो। काम को मारने की बात कहीं नहीं आई है। एक बार भगवान शंकर जी से ये दुर्घटना हो गई है ना, सबको मालूम है ये कथा कि भगवान शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से काम को भस्म कर दिया, लेकिन काम मरा क्या? नहीं मरा। काम को मार दिया शंकर जी ने, लेकिन पुनः उनको जीवित करना पड़ा, क्योंकि काम अगर नहीं रहेगा तो संसार भी रह नहीं सकता। इसलिए संसार के मूल में क्या है? काम है। जिस काम को आप गलत अर्थ में अगर न लें तो वही काम आपके उत्तरण का, विकास का साधन बनता है। कामना न हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप अगर संकल्प न करें, आपके मन में कामना न हो, तो आप एक पैर उठाकर आगे रख भी नहीं सकते हैं। इसलिए काम और कामना जरूरी है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? ये नरक के द्वार हैं, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने काम को स्वीकारा, लेकिन कहते हैं काम नरक का द्वार है। ऐसा उनके कहने का उद्देश्य है। देखो, काम जब संस्कृत होता है तो वह भगवत प्राप्ति का माध्यम बनता है। क्यों? क्योंकि काम शक्ति है, काम ऊर्जा है। हमारे अंदर काम ऊर्जा अगर न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए काम ऊर्जा है, काम शक्ति है।
और यही कारण है कि बड़े बड़े सिद्ध संत महापुरुष योगी ये लोग काम को, काम ऊर्जा को नियंत्रित करके, बांध करके आत्मोन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो यहां उद्देश्य है, काम अगर ऊर्ध्वगामी होता है तो वह आत्मोद्धार का कारण बनता है, जीव को परम से मिलाता है। वही काम अगर निम्नगामी हो गया तो वही जीव के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख इत्यादि, दुख दोषानुदर्शन, ये पतन का कारण बनता है। इसका मतलब काम एक ऐसी ऊर्जा है, काम एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप ऊर्ध्वरेता बन सकते हैं, आत्मद्रष्टा बन सकते हैं, बहुत माने आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान रहे, भगवान को पाने के लिए भी काम है। आप कामना करते हैं, संकल्प करते हैं, तब जाके भगवत राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो काम ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जिसको आधार बना करके जीव शिव को प्राप्त करता है, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है, भक्त भगवान को प्राप्त करता है। काम ऊर्जा का सदुपयोग करके, काम ऊर्जा का असदुपयोग, गलत उपयोग करके जीव निम्न योनियों में जाता है, कीट पतंग इत्यादि योनियों में उसका पतन होता है। काम ऊर्जा का दुरुपयोग करके व्यक्ति अन्यान्य दुख समस्याओं में घिरता है। नेगेटिव अर्थ में काम विनाश का कारण है और पॉजिटिव अर्थ में, पॉजिटिव संदर्भ में काम विकास का कारण है। शक्ति का अपना कुछ नहीं होता, शक्ति से शक्ति है, ऊर्जा है, वो डिपेंड कर है प्रयोग करने वाले पर। शक्ति आपके हाथ में है, आप उसका चाहें तो विकासात्मक प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका विध्वंसात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु बम बना करके आप दुनिया को तबाह कर सकते हैं, बम गिराकर, है कि नहीं? लेकिन उसी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके सृष्टि में बहुत सारे कार्य, वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं उस ऊर्जा से। जैसे मान लो परमाणु रिएक्टर सब बनते हैं, बिजली उत्पादन हो रहा है उससे। माने कम मात्रा में परमाणु का उपयोग करके आप उसका बहुत असीमित लाभ ले सकते हैं, असंख्य तरह के विकास कर सकते हैं। लेकिन उसी परमाणु का बम के रूप में विस्फोट करके सृष्टि का विध्वंस भी कर सकते हैं, मानवता का विध्वंस भी कर सकते हैं। तो परमाणु एक शक्ति है जिसका सदुपयोग करके हम अपने विकास के साधन के रूप में उसे प्राप्त करते हैं। तो उसी का नेगेटिव विध्वंसात्मक प्रयोग करके हम जीव सत्ता को विनाश भी कर सकते हैं। ठीक यही स्थिति काम की है हमारे शरीर में। देखो, काम भी डबल है, जैसे स्त्री है पुरुष है ना? तो काम की स्त्री का नाम क्या है? रति। नारियों के अंदर रति के रूप में काम का विस्तार और विकास और स्थिति है, तो पुरुषों के अंदर हम उसको काम कहते हैं, एक ही बात है। इसीलिए आत्मरति, आप्तकाम ये शब्द मिलते हैं। आप्तकाम जो पूर्ण काम हो गए, जिनकी कामनाएं पूरी हो गई। तो जिनकी कामनाएं, काम का सदुपयोग करके व्यक्ति आप्तकाम बन जाता है। आप्तकाम बनने से मतलब है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है काम का सदुपयोग करके, और व्यक्ति चंचल मनुष्य से सुंदर से बंदर बन जाता है काम का
दुरुपयोग करके। तो ये काम होता कहाँ कहाँ पर है? ये सब जगह होता है, मैंने कहा था। और ये प्रभावित किनको करता है? देवताओं को भी। ब्रह्मा को काम ने प्रभावित किया है, पुराणों में पढ़ लेना। शंकर जी को काम ने प्रभावित किया है, मोहिनी अवतार देखना है, पढ़ लेना। नारद जी को काम ने प्रभावित किया है। ऋषि मुनियों में विश्वामित्र का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है ना। ऐसे ही देवताओं को भी काम प्रभावित करता है, ऋषि मुनि मनुष्यों को भी काम प्रभावित करता है, और असुर तो काम से प्रभावित रहते ही हैं। मनुष्यों में और देवताओं में काम को नियंत्रित करके काम के सदुपयोग का प्रयास किया जाता है, जबकि असुर काम को केवल भोग के लिए ही प्रयोग करना चाहते हैं। इसीलिए असुरों की दृष्टि में माँ, बहन या अन्य कोई दृष्टि नहीं होती, केवल एकमात्र नारी की दृष्टि होती है। आज भी समाज में, संसार में ऐसे लोग हैं जिनके लिए माँ बहन का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए स्त्री स्त्री होती है। इतिहास में पढ़ लो, बहुत स्पष्ट लिखा है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी का कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, व्यक्ति हैं, जहाँ स्त्री स्त्री है, वह चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी संस्कृति में बात अलग है। इसीलिए उसी आसुरी संस्कृति का आप देखना, दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ते हो तो देवी दुर्गा भगवती को देख करके भी महिष क्या बोलता है, महिषासुर क्या बोलता है, ये अन्य जितने भी असुर लोग हैं क्या बोलते हैं। सीता को देखकर रावण मुग्ध होता है, जगदम्बा को देख करके महिषासुर मुग्ध होता है ना। जबकि देवी है वो, माँ है वो, जगत जननी है वो, लेकिन जगत जननी के प्रति भी जननी का, माँ का भाव असुरों में नहीं होता, बल्कि भोग का भाव होता है। इसीलिए वे मरते हैं। असुर अमृत नहीं, असुर मरते हैं, और देवता अमृत कहलाते हैं, है ना। तो ये काम देवताओं को भी प्रभावित करता है, मनुष्यों को भी प्रभावित करता है, असुरों को भी प्रभावित करता है, सबको प्रभावित करता है। तो क्या करना चाहिए इसका? इस काम को सदुपयोग इसका करना चाहिए। भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ क्या कहा गया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे यहाँ काम को पुरुषार्थ माना गया है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष का लक्ष्य। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसे धर्म का अर्जन करना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए। धर्म के बाद धर्म की शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है। उसके बाद क्या करना चाहिए? अर्थ उपार्जन करना चाहिए और काम का उपभोग करना चाहिए। लेकिन अर्थ उपार्जन कैसे करना चाहिए? धर्म का आश्रय लेकर के, धर्म पद्धति से अर्थ का उपार्जन और काम का उपभोग करना चाहिए। उपभोग से कहो या उपयोग कहो। अर्थ का उपार्जन अगर अधर्म से करोगे तो, उड़िया में तो है ना, अधर्म वित्त फले बहुत अबे ले जाए मूल सहित। अधर्म का वित्त फलता बहुत है, लेकिन जब जाता है तो पूरा मूल ब्याज के साथ पूरा खत्म हो जाता है। समाज में देख लो, सभी वर्ग में जिन लोगों ने अधर्म का आश्रय लेकर के रातों रात लखपति करोड़पति होने का कार्य किया और हो भी गए, अगली सुबह से मेरा मतलब है कुछ दिनों के बाद वो स्वयं भी बर्बाद हो गए, उनकी संपत्ति भी नष्ट हो गई, यहाँ तक कि उनके परिवार में भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अधर्म से अगर अर्थ का उपार्जन किया जाए तो अर्थ अनर्थ का कारण बनता है। ऐसे ही अधर्म पूर्वक काम का उपयोग किया जाए
तो काम विनाश का कारण बनता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि क्या कहते हैं? काम का सदुपयोग करो। किसके लिए? आज देखो दूसरा दिन है ना, आज हम भगवती के किस रूप की आराधना कर रहे हैं? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। भारतीय संस्कृति में काम का कैसे विनियोग करना चाहिए, कैसे काम का नियंत्रण करना चाहिए, उसके लिए प्रथम ट्रेनिंग है ब्रह्मचर्य आश्रम। वो स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। ये नहीं कि केवल लड़के ही ब्रह्मचारी बनते हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मचारिणी है कि नहीं? ब्रह्मचारिणी, भगवती भी ब्रह्मचारिणी है। पहले कन्या बन के पैदा हुई, उसके बाद दूसरे स्थिति में है ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्य आश्रम में पुरुष हो अथवा स्त्री क्या करता है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। ब्रह्मचर्य व्रत का ही व्रतोपनयन है। नारियों के लिए उसका पद्धति अलग है, के लिए पद्धति अलग है। ब्रह्मचर्य व्रत कि मैं अपने अंदर स्थित काम ऊर्जा का नियंत्रण करूंगा या करूंगी। उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत पर्व उपवास हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है। ध्यान रखना, आजकल के तथाकथित बुद्धिवादी और विपरीत मस्तिष्क वाले लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं। ये बिल्कुल विज्ञान है। 25 साल के अंदर तक कैसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का या ब्रह्मचारिणी के रूप में रहना चाहिए, उसका ये नियम है। 100 साल के आधार पर अगर गिनती करें तो 25 करें तो 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 फिर 50 तक गृहस्थ, फिर 75 तक वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। 4 आश्रम की व्यवस्था है। तो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए क्या चाहिए? उसी के लिए योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, पुराणों में, वेद में, आगम और निगम दोनों ही पद्धतियों में ब्रह्मचर्य व्रत की बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी साधनाएं बताई गई हैं, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता इतने कम समय में। लेकिन निश्चित है काम नियंत्रित होता है और काम का नियंत्रण होना चाहिए। काम का उपयोग किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? काम का उपयोग ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, वानप्रस्थ के लिए नहीं है और सन्यासी के लिए नहीं है। काम का उपयोग रति और काम के रूप में पति और पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए जब आदर्श रूप से उपयोग करें, विनियोग करें, तो वहाँ काम संस्कृत होता है। क्या होता है? संस्कृत होता है। और संस्कृत काम कभी भी विनाश या दुख का कारण नहीं बनता। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की पद्धति है। साधना मार्ग में तांत्रिकों ने, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने काम को नियंत्रित करने का बहुत सारा उपाय बताया है। वो एक पक्ष है जिसकी ज़रूरत साधकों को होती है। तो मैंने कहा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनके लिए काम का उपयोग वर्जित है। इसीलिए कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है कामना और कामना से उत्पन्न होले काम्य कर्म, माने जो कर्म फल देते हैं, ऐसे फलासक्ति सहित जो कर्म करता है वो गृहस्थ है, और जो फलासक्ति रहित होकर के कर्म करता है वो सन्यासी है। ये काम नरक का कारण कब बनता है? जब विकृत होता है। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इन तीनों को त्याग करो, भगवान कृष्ण कहते हैं। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करो। त्याग करो माने इनसे तटस्थ रहो। काम का नाश कर दो, भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है, क्योंकि काम अविनाशी है
काम का विनाश हो ही नहीं सकता। काम पर विजय, काम पर साधारण जो काम से पैदा हुआ है वो काम पर विजय क्या करेगा? काम पर विजय भी नहीं होता है, अपितु काम के साथ एक आत्मिक तादात्म्य संबंध स्थापित करके काम को अपने काम में लगाया जाता है, अर्थात आत्मोन्नति के लिए लगाया जाता है। इसमें बहुत सारे योग में बहुत प्रैक्टिस हैं, बहुत मुद्राएं, बंध, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये चारों हैं काम को नियंत्रित करने के लिए, काम को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए। तंत्र में बहुत सारी विधाएं हैं। ये अलग बात है कि तंत्र के नाम पर विकृतियां बहुत हुई हैं, योग में भी विकृतियां बहुत हुई हैं, और समाज में काम तो आज सबसे अधिक विकृत है। आज अगर विचार किया जाए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, पुरुष का लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए धर्म प्राप्ति। बाल्यकालु धर्म धनमु संजीवी, ये जीवन अनिश्चित। मैंने धर्म को मैं अपना मुख्य धन बनाऊं। धर्म का आचरण, धर्म का संग्रह आज लोग नहीं समझते, और धर्म को आज विभिन्न विकृत रूप में लोग लेते हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। सबसे अधिक धर्म शब्द पर क्षति किया है जो राजनेता लोग हैं। राजनेताओं ने सबसे अधिक धर्म की गलत व्याख्या की, और आसुरिक चिंतन वालों ने धर्म को बिल्कुल विपरीत कर दिया, जिसका कारण ये हुआ कि धर्म अब संघर्ष का माध्यम बन गया, जबकि धर्म उत्थान का, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा व्यक्ति इहलौकिक जीवन में अभ्युदय को प्राप्त करता है, वो धर्म है, उत्थान का कारण धर्म है। लेकिन आज धर्म पतन का कारण, संघर्ष का कारण, वैमनस्य का कारण, इत्यादि इत्यादि कारण बन गया। ये कारण ऋषियों की देन नहीं है, ये तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित राजनेता और तथाकथित शासक वर्ग, इनकी विचारधारा का देन है। लेकिन धर्म के बाद आज सबसे अधिक दुरुपयोग हो रहा है अर्थ का और काम का। आज व्यक्ति चाहता है कि धर्म क्या है मतलब नहीं है, जेन तेन प्रकारेण उसके पास अर्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। वो पैसा क्या करेगा? भोग करेगा, और उसका परिणाम क्या होता है? विक्षिप्तता। अति पैसे वाले जो पैसे का दुरुपयोग करते हैं भोग के लिए, वो वही आत्महत्या करते हैं, वही विक्षिप्त होते हैं, वही पागलखानाओं में जाते हैं, वही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस प्रकार गलत अर्थ का उपयोग करने से संघर्ष, माने युद्ध और भय, ये दोनों का कारण बनता है। और काम जेन तेन प्रकारेण, काम का उपभोग, सोशल मीडिया ने तो आज सबको बर्बाद कर दिया। हमारी भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक अगर किसी से आज कुठाराघात हो रहा है तो सोशल मीडिया से हो रहा है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो वर्तमान शासक वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस पर सोचें, नहीं तो विनाश स्वाभाविक है। आप कितने बड़े शासक हो, कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े बुद्धिजीवी हो, कितने बड़े क्या हो, मृत्यु से ऊपर नहीं हो। विकृतियां आएंगी, आप विकृत होगे और आप मरोगे, और दुर्गतिपूर्ण मौत मरोगे। इसलिए होना ये चाहिए कि सोशल मीडिया में ये जो विकृतियां आ रही हैं काम की, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। कौन अनियंत्रित है? सब चीज़ नियंत्रित किया जा सकता है। राजा चाहे, शासक चाहे, मनुष्यों में अगर ठीक संकल्प हो तो सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। आसुरी संस्कृति से संपन्न व्यक्तियों ने आज दैवी संस्कृति को भी विकृत कर दिया। आज व्यक्ति चाहता है कि काम का जैसे भी हो, काम का प्राकृतिक एक स्वरूप है और एक अप्राकृतिक है। प्राकृतिक स्वरूप में देखो, पशु पक्षी सब काम से कोई अलग नहीं है, लेकिन पशु पक्षियों में भी काम है।
लेकिन वे अपने प्राकृतिक रूप में है, इसलिए वहाँ विकृति नहीं है। और सारी विकृति काम की आजकल मनुष्यों में देखने को मिलती है, जो नहीं देखा नहीं सुना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस टाइप की इतनी गंदे स्तर पर व्यक्तियों ने आज काम को ले आया। यही आज सामाजिक विक्षेप का कारण बन रहा है। सामाजिक विक्षेप बोल रहा हूं, सामाजिक अवसाद का कारण बन रहा है, सामाजिक अशांति का कारण बन रहा है। और जब समाज अवसादग्रस्त होगा तो राष्ट्र कैसे रहेगा? राष्ट्र में भी अवसाद पैदा होगा। यही कारण है कि आज व्यक्ति में काम विकृत होने से समाज में काम का विकृत स्वरूप होने से राष्ट्र, और राष्ट्र में काम विकृत होने से विश्व, सारा विश्व काम को आज विकृत रूप में स्वीकार करके अशांत है, अस्थिर है, अव्यवस्थित है। आदमी के पास आज सब कुछ है मगर संतोष और शांति ये दो चीज़ें नहीं है। आज व्यक्ति का न तो तन स्वस्थ है और न मन शांत। शरीर का स्वास्थ्य और मन की शांति ये दोनों बिगड़ते हैं काम के विकृत होने से। इसीलिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि हम काम को नष्ट तो नहीं कर सकते, काम को अस्वीकार भी नहीं कर सकते, मगर काम को हम अपने बुद्धि, विवेक और साधना, आहार विहार इत्यादि का संयम, ये सब करके काम को संस्कृत कर सकते हैं। और काम ऊर्जा अगर संस्कृत रूप में, शुद्ध रूप में हमारे अंदर में बढ़ेगा तो वही संस्कृत काम ऊर्जा हमारे लिए उत्कर्ष का, विकास का, जीव से परम में पहुंचने का, जीव से शिव होने का माध्यम बनेगा। तो काम व्याप्त सत्ता है, आदि सत्ता है और सबके अंदर में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। उसका आश्रय शरीर में मन में होता है। इसलिए मन को महादेवी के चरणों में देकर प्रार्थना करें कि हमारे अंदर में काम के रूप में जो महिष है, उस महिष का विनाश आप ही कर सकते हैं, है ना। महामोह के रूप में जो महिष है, काम के रूप में जो महिष है, मोह तो सबका कारण है। तो इसलिए काम को समझना है, काम को जानना है और जानकर उसे अपने उत्कर्ष में उपयोग में लगाना है। आग को जानकर हम चूल्हे में लगाते हैं तो भोजन बनता है, उससे हमें तृप्ति और शक्ति मिलती है। और आग को जान करके अगर हम शरीर में लगा लेंगे तो शरीर जल कर नष्ट हो जाता है और हम भी मर जाते हैं। इसलिए मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ और आपको बताता हूँ कि काम अमृत का साधन बनता है संस्कृत होकर और विनाश का कारण बनता है विकृत होकर। हरिओम तत्सत।